एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज है 1 जनवरी। आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से, मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। तो आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा 31st, पुराने साल को अच्छे से अलविदा किया होगा। हमने भी अच्छे से अलविदा किया, लेकिन बस यही है कि हम 12 बजे तक जगे नहीं थे। हम आई थिंक 10:30 बजे ही सो गए थे, और क्योंकि यूएन ने केक देख लिया था तो उसे सब्र हो नहीं रहा था कि 12 बजे तक जगे। मेरा तो मन था खैर, लेकिन राजेश को कॉलेज भी जाना था, फिर यूएन भी नहीं रह पा रहा था तो वो भी सो गया था। हम लोग सब लोग सो गए थे, लेकिन हमारे जो नेक्स्ट कॉलोनी है वहाँ पे पार्टी हो रही थी तो आवाज़ आ रहा था, तो वही मैं सोच रही थी कि देखिए कितने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है फ्रेंड्स ऐसे ना 12 बजे तक जगो और फिर सेलिब्रेट करो। पहले जब हम मायके में थे ना, तो मेरी मम्मी मतलब हमारी फैमिली इस तरह से कहीं पार्टी में तो नहीं जाते थे, लेकिन 12 बजे तक ना हम लोग वेट करते थे। और 12 बजे हम लोग ना पूरी फैमिली मतलब दोनों बहन, मेरा भाई, मम्मी पापा, हम लोग केक कट करते थे। तो खैर अभी तो वो सब नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चे को देख के ये सब सारी चीज़ें नहीं हो पाती है जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जैसा भी रहा बहुत अच्छे से कल का 31st भी बहुत अच्छे से गया। और युवन यहाँ केक खा रहा है। युवन कल से केक खाने में लगा हुआ है, ये देखिए, इसे केक बहुत पसंद है। और अभी ये मॉर्निंग में भी उठा कह रहा है मम्मा केक दो। अब तो अभी इसकी दादी, आमा बोलते हैं हमारे में, तो वो केक लेके आई है, एक मेरे लिए और एक युवन के लिए पेस्ट्री लाई है। तो राजेश गए हैं। अच्छा नहीं, मैं अपने हिस्से का नहीं दूंगी, कह रहा मैं आपके हिस्से का भी खा जाऊंगा। इसे केक बहुत पसंद है, ऐसे ही बोल रहा है, वो उतना भी नहीं खा पाएगा। तो अभी आज का ना मैं सच बताऊं आपको, 2 प्लान है। तो दोनों प्लान में कुछ भी कंफर्म नहीं है। एक प्लान मैंने बनाया था और एक प्लान है। तो देखते हैं दोनों प्लान में से कौन सा प्लान सक्सेस होता है, तो वो आगे आपको व्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए, 1 जनवरी स्टार्ट हो गया है और देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। और साईं बाबा को भी धन्यवाद कि उन्होंने पिछला साल हमारा बहुत अच्छे से गया। बस ये होता है कि कुछ दुख तकलीफ होते ही हैं, बीमार होते ही हैं, लेकिन वो तो एक लाइफ का पार्ट है, वो तो चलता ही रहेगा। तो अभी मैंने नहाई नहीं हूँ, इसलिए मैंने साईं बाबा को भी, वो तो मैंने रात को ही कह दिया था मेरे बाबा को हैप्पी न्यू ईयर, तो अभी भी मैं कह देती हूँ, मंदिर को नहीं छूती, मैंने नहाया नहीं अभी। हैप्पी न्यू ईयर बाबा, क्योंकि हमारे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट हमारे गुरु है ये हैं तो हम हैं, है ना। तो बस बाबा को भी हैप्पी न्यू ईयर विश किया, लेकिन अभी नहाने धोने के बाद भी बाबा को भी मिठाई खिलाएंगे, क्योंकि केक नहीं खिला सकते क्योंकि वो एग वाला होता है, तो बाबा के लिए भी मिठाई लेके आएंगे। हैप्पी न्यू ईयर बोलो, युवन ने तो बोल दिया हैप्पी न्यू ईयर बोल। तो वहाँ पर मेरी बन रही है इवनिंग टी, और अभी बस हम लोग रेडी होंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पे युवन को रेडी कर दिया है, और थोड़ी शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको ये जैकेट पहना दिया है। और राजेश को ना फ्रेंड्स वैसे आज छुट्टी नहीं थी, लेकिन उनके कॉलेज वालों ने, मतलब आज 1 जन था तो उन लोगों को एक मूवी दिखाई थी। तो मूवी देखने के बाद सेंट्रियो मॉल में उन लोगों को ट्रीट था एक तरीके से, पूरे कॉलेज वालों को। तो उनको मूवी दिखाने के बाद डायरेक्ट कहा कि सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं, अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो फिर राजेश आ गए। युवु गुस्सा है, युवु को बैठना था आगे, हमने उसे जबरदस्ती पीछे बैठाया है, इसलिए युवु गुस्सा है, इसलिए कह रहा है मैं कैमरे में भी नहीं देखूंगा। आगे ना एकदम ठंडी ठंडी हवा लगती है तो फिर हो जाती है इसकी तबीयत खराब। इसके पीछे बैठा है तो इतना गुस्से में बैठा है पीछे, या आप लोग मुझे पीछे क्यों बैठाते हो। और आज इतनी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मैंने भी कैप पहना हुआ है।
हम लोग प्रेम नगर पहुँच गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं स्वीट शॉप में। तो क्योंकि हम लोग जाएंगे साईं मंदिर। मैं सुबह से आप लोगों को कह रही थी और मेरा मन ही होता है कि 1 तारीख को साल के नए दिन से बाबा के दर्शन ज़रूर करूँ, क्योंकि कुछ भी अच्छा काम होता है हम बाबा के ही नाम से शुरू करते हैं। तो मन तो बहुत था, लेकिन फिर वही है, राजेश कॉलेज चले गए। लेकिन क्या पता बाबा चाहते थे कि हम लोग उनके दरबार जाए, वो उन्होंने हमें बुला ही लिया। कहते हैं ना, जब बाबा चाहते हैं वो किसी तरीके से भी कुछ भी बहाना बना के अपने भक्तों को अपने पास बुला ही लेते हैं। तो मन में ना बहुत ही अंदर से ऐसा हो रहा था कि काश 1 तारीख को मैं बाबा के दर्शन करने जाती, उन्हें मिठाई चढ़ाती, उन्हें अपने हाथों से चादर चढ़ाती। तो चलिए, बाबा तो सब सुन लेते हैं और ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाबा हमारे साथ करते हैं, जिसका मैं अभी बयान नहीं कर सकती मैं, क्योंकि कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ लोग यकीन नहीं करते हैं, लेकिन हमें तो बहुत विश्वास है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं मंदिर, प्रेम नगर में ये साईं मंदिर है। और यहाँ पर ना ये जो दीदी है, यहाँ पे ये छोटे से ना जो खाट है, इसमें ना ये सारा मंदिर का सामान लेके बैठती हैं। तो बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारा सामान यहाँ से प्रसाद मिल जाता है, लेकिन मिठाई तो फिर हम वहीं से लेकर आते हैं। तो राजेश गए हैं हैंड वॉश करने के लिए और अभी मैं यहाँ से ना पहले दीदी को कह रही थी कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए, चादर चाहिए, ये सब चाहिए। उसके बाद मैं भी जाऊँगी अपना हाथ हैंड वॉश करने के लिए, पैर धुलूँगी। तो ये बाबा के लिए चादर ले लिया है, मिठाई तो मेरे बैग में ही है। तो चले, बाबा को हम लोग दिया करते हैं, बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं कि बस बाबा, जिस तरीके से आपने आज तक साथ दिया है, हमेशा इसी तरीके से हमारा साथ देना। ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, और ख्वाहिश है कि बस मेरा जो यूट्यूब है, बाबा से हमेशा प्रेयर करती हूँ। वैसे तो मैं कुछ नहीं मांगती, क्योंकि बाबा का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं बाबा से एक ही चीज़ अब मांगती हूँ कि कैसे भी करके जो यूट्यूब है मेरा थोड़ा सा सक्सेस हो जाए इसमें, क्योंकि अभी तक मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो बस बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा थोड़ा सा इसमें साथ दे देना, ताकि ये देखिए, हर कोई किसी चीज़ में आता है ना तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आता है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने हस्बैंड की मदद करूँ, थोड़ा उनको भी सपोर्ट मिल जाए फ्रेंड्स किसी तरीके से ना। और ख़ुद सेल्फ डिपेंड होना बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे इतनी मेहनत करती हूँ। वो अलग बात है कि रिज़ल्ट मुझे अभी तक नहीं मिला है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा एक ना एक दिन ज़रूर मुझे सक्सेस करेंगे और मैं अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि एक कहानी है, मैं यूएन को पढ़ाती हूँ हमेशा, खरगोश और कछुए वाली कहानी पढ़ाती हूँ। तो वो पढ़ के खैर मुझे भी काफ़ी हिम्मत मिलती है कि अगर हम ना कोशिश करते रहेंगे, अगर कठिन मेहनत करेंगे, तो जब कछुआ रेस जीत सकता है तो हम क्यों नहीं जीत सकते। तो यही मन में मैं सोचती हूँ और मैं इसलिए यूट्यूब नहीं छोड़ रही हूँ। नहीं तो कितने लोग ऐसे होते हैं कि 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद सक्सेस नहीं मिलता है और वो यूट्यूब छोड़ देते हैं, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने चैनल को, जहाँ पे मैंने इतनी मेहनत की है इस चैनल के पीछे, मैं ये सब नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस करना चाहूँगी। मेरी कोशिश, मेहनत है और आशीर्वाद बाबा का है मेरे सर पे। तो मुझे पता है कि मैं एक ना एक दिन, मेरा यूट्यूब जो चैनल है वो ज़रूर चलेगा। और आज मैं आप लोगों के साथ बातें ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आज साल का पहला दिन है। तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ ये सारी बातें मैं शेयर कर देती हूँ। तो चलिए, ये तो बात की बात रही। और यहाँ पर आज जो मंदिर है ना फ्रेंड्स, इतना अच्छे से सजाया था और किसी ने बहुत अच्छा भंडारा दिया था, और ये भंडारा मॉर्निंग से ही चल रहा था। और यहाँ पे फ्रेंड्स वेजिटेबल सूप, मतलब जिसने भी भंडारा दिया होगा बहुत अच्छा भंडारा दिया होगा, तभी इतनी मतलब तैयारी में कर रखे थे। और हमने सोचा कि चलो, जब पहले हम पूजा बीजा कर लेते हैं, फिर देखेंगे अगर प्रसाद अगर हमारे नसीब में होगा तो हमें प्रसाद मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले बाबा की पूजा कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमें प्रसाद मिलता है या नहीं मिलता है।
और फ्रेंड्स हमारे नसीब में था बाबा का प्रसाद खाना। वैसे तो जो भी हलवा ये सब बना था वो तो सारा ख़त्म हो गया था, लेकिन हमें कढ़ी चावल मिल गया था। और सच बताऊं, कढ़ी इतनी टेस्टी हो रही थी फ्रेंड्स, इतनी टेस्टी हो रही थी जैसे कि खा के ही मन एकदम से ना अंदर से खुश हो जाता है। और देखिए हम घर में कितना सारा सामान डाल के बनाते हैं, प्याज बीज डाल के बनाते, टेस्टी बनता है, लेकिन जो भगवान का प्रसाद प्रसाद होता है ना, उसके बराबर तो नहीं होता है। और ये इतना स्वाद हो रहा था। तो चलिए अभी प्रसाद खाते हैं, उसके बाद हम लोग अपने घर चलते हैं, फिर आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। शाम के 7 बज गए हैं और हम लोग तो वहाँ पे भंडारा खाकर आ गए। आई थिंक 5:30 या 6 बज रहा था, तो हम लोग ने वहाँ पे खाना एकदम पेट भर के खा लिया है। बाबा का प्रसाद, साल के पहले दिन बाबा का प्रसाद मिल गया खाने के लिए। और वहाँ पे सुबह से ही भंडारा चल रहा था, लेकिन हमारे नसीब में था बाबा का प्रसाद खाना। तो अभी भूख नहीं लगी है बिल्कुल भी, अभी तो 1-2 घंटा ही हुआ है। और सुबह से मम्मी के घर भी नहीं गए थे उन्हें हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए। तो अभी हम लोग आते समय मम्मी के घर गए थे, वहाँ भी हम लोग आई थिंक आधा पौना घंटा बैठे और अब आए हैं। और बाहर तो बहुत ही गजब का ठंडा हो रखा है, लेकिन वही है, मैंने देखे पैरों में भी सॉक्स पहना था और यूवेन को भी एकदम से फुल वही वाला मोटा वाला जैकेट पहनाया था। तो एकदम कैप भी सब पहन के गए थे, तो उतना कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। कमरे में तो आ गए तो कमरे में तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि हमारा कमरा ना वैसे भी थोड़ा गर्म ही रहता है, क्योंकि धूप आती है, इसलिए गर्मियों में हमारे कमरे में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो चलिए आज का जो साल का पहला दिन है, सुसु आ गई, यूएन को सुसु आ गई है। हमारा साल का पहला दिन ना फ्रेंड्स बहुत अच्छा गया, और बस बाबा के दर्शन भी हो गए, प्रसाद भी मिल गया, बहुत अच्छा गया। आई होप आप लोगों का भी सबका साल का पहला दिन अच्छा ही गया होगा, और भगवान करे ऐसे ही हर दिन जाए हमारा। और ख्वाहिश यही थी फ्रेंड्स कि मतलब 1 तारीख को ना साल के पहले दिन बाबा के दर्शन करें, लेकिन राजेश का फिर कॉलेज था, लेकिन उनको हाफ डे मिल गया, मतलब छुट्टी हो गई थी, सब लोगों को हाफ डे दिया था। तो अच्छा हुआ हम लोग ने बाबा का दर्शन कर लिया। क्या पता दिल से चाहते होंगे, इसलिए बाबा ने बुला लिया अपने दरबार में। तो आप लोगों का भी नया साल बहुत अच्छा गया होगा। और आज के ब्लॉग की एंडिंग में यही कर देती हूँ। आई होप मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।